नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, लिहाजा अब किसानों को मुआवजे की आस लगी हुई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सर्वे कराकर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार पिछला मुआवजा और फसल बीमा तो दे नहीं पाई। उधर बीजेपी भी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कुल मिलाकर मुआवजे पर सियासी जंग छिड़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अन्नदाता को मिले जख्म पर जल्द ही मरहम लग पाएगा या नहीं, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए कि बेमौसम बारिश से मध्य प्रदेश के किसानों का कितना नुकसान हो गया है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 6 जगह की एक साथ तस्वीरें देखिए। नीमच में फसलों की हालत आप देख रहे हैं। विदिशा में किसान खड़ा है परेशान अपने खेत में। छतरपुर की हालत देखिए आप, पानी भर गया है पूरी तरह से। गुना में लोग परेशान हैं। शिवपुरी में तेज बारिश की वजह से आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और रायसेन का हाल भी आप देख रहे हैं। हालांकि भोपाल और कुछ ऐसे इलाके जहां पर हल्की बारिश हुई है या हल्की से मध्यम बारिश हुई है, वहां पर फायदा भी हुआ है। लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत नुकसान इस फसल को इस वर्षा ने, इस ओलावृष्टि ने कर दिया है। आपको बता दें कि आने वाले 4-5 दिन और हैं से जब कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है अलग अलग इलाकों में। और आइए इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम सर्वे करा करके सीधे तौर पर किसानों को राहत देंगे। गृह मंत्री ने भी कहा है कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन कांग्रेस सवाल पूछ रही है। क्या पूछ रही है और मंत्री का क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी गांव गरीब किसानों के मसीहा। प्रधानमंत्री जी भी किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं और इसलिए ये किसानों का संकट हमारा संकट है। सरकार पूरा सर्वे कराएगी और जो क्षति हुई है उसको आरपीसी 6-4 और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पूरी राहत देंगे और क्षति की पूर्ति कराएंगे। देखिए, कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है गरीब की और किसान की बात करने का, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जब थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उन्होंने किया था। किसानों का कर्जा माफ करने का किया था, नहीं किया। उसके अलावा किसानों को बीमा नहीं दिया और प्रीमियम वो जो इसके अलावा फाइनेंस होता था बीमा, किसान की क्षति अगर पूरी फसल तो उसका 75% कर दिया था। 1 रुपये की सहायता नहीं दी, इसलिए किसान कर्ज में था। अभी कमल पटेल कृषि मंत्री तो झूठ का एक इतना बड़ा पुलिंदा नाम घोषित हो गया कमल पटेल का कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। किसान इतना दुखी है, कुछ भी अभी तक तो इनके अधिकारी फील्ड में नहीं पहुंचे सर्वे के लिए। ये क्या सर्वे कराएंगे और क्या मुआवजा देंगे? जिस सरकार ने 2 बरस से बीमा की राशि नहीं दी है किसानों को, 2 साल से फसल मुआवजा दिया नहीं है। अभी भावांतर की राशि, पिछली सरकार की भावांतर की राशि कई हजारों किसानों को नहीं मिली। ये लफाजी कमल पटेल करने की आदत हो गई है। किसान इतना परेशान है। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल देख लीजिए। हमारे सवाल हैं कि किसानों पर फिर बेरहम मौसम, सरकार कब तक लगा पाएगी मरहम? कहा तो जा रहा है हम कर देंगे, लेकिन कब? हर बार किसान रोता है, मुआवजा मिलता नहीं, सिर्फ सर्वे होता है। ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने सवाल पूछे पिछले मुआवजे के पैसे अब तक क्यों नहीं मिले? पूरी लिस्ट गिना रही है कांग्रेस। एमपी में किसानों पर कुदरत का कहर, मुआवजे की गुहार क्या रह जाएगी बेअसर? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पेपर वर्क होता है लेकिन असल राहत जो किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। यह कहा जा रहा है किसानों की तरफ से और साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शैलेंद्र पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र पटेल जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी से दीपक जोशी जी जुड़े हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे ही नुकसान हुआ उसका सर्वे कराने की बात
खुद कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कही है और कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि इस बुरे वक्त में हम किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा है सरकार के वादों पर? अविनाश जी, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात है मध्य प्रदेश के किसानों की और किसानों की बदकिस्मती की। मैं बड़ी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो ये पानी गिरा है इसको मावठा कहा जाता है और इस मौसम पे गिरने से कहीं जगह पे फायदा होता है और कई जगह पे नुकसान होता है। जैसे गुना में, राजगढ़ में, विदिशा में, रायसेन में, छतरपुर में, इन जिलों में से काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने फसलें इसमें ख़राब कर दी। बारिश के साथ जब हवा चलती है तो गेहूँ की जो खड़ी फसल होती है वो नीचे गिर जाती है और उसकी प्रोडक्शन लेवल मिल नहीं पाता, जो उत्पादन मिलना चाहिए वो हो नहीं पाता है। बात यह है कुछ जिलों में से फायदा हुआ और कुछ जिलों में से नुकसान हुआ है। बात विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके कृषि मंत्री जो हैं, हमारे कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी विधानसभा के प्रश्नोत्तर में कहा गया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ और इतना इतना हुआ है और आज वो उस बात को मुकर रहे हैं। विधानसभा में कुछ और जवाब देते हैं, ऑन द रिकॉर्ड कुछ और जवाब देते हैं। रही बात 2020 की जो बात थी, उसकी जो फसल बीमा के पैसे होने थे, जो राशि थी, वो आज तक नहीं मिली। अब ये सरकार, आप ये बताइए 20 से 21 आ गया, 21 से 22 आ गया, लगभग सोयाबीन की फसल खराब हुए 1.5 से पौने 2 साल हुए, ये राशि नहीं मिली। पिछले 2 साल से लगभग 2 या 3 महीने बाद 2 साल भारतीय जनता पार्टी की ये खरीदी हुई जो सरकार है, इसके 2 साल पूरे होने वाले हैं। वो 2020 की बीमा राशि तो दिला नहीं पा रही, अभी भी वो कांग्रेस को दोष दे रही है। अगर हमारा दोष था तो माननीय कृषि मंत्री जी उस दोष को सुधार कर किसानों का आप बीमा राशि दिलवा देते। ये तो अब आपका काम था, अब आप सरकार में हैं, आप 1 साल की सरकार को आप दोष दे रहे हैं और लगातार 2 साल से आपकी सरकार है, आप उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं और ऊपर से ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं कहा। माननीय मंत्री जी अगर ये 2020 की बीमा राशि दिलवा देते, पुराने मुआवजे दिलवा देते तो निश्चित रूप से उन पर विश्वास होता, लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो अविश्वास होना एक स्वाभाविक क्रिया है और वही कांग्रेस उजागर कर रही है। मेरा एक मानना अविनाश जी कि सबसे पहले आप अधिकारियों को फील्ड में पहुंचाएं, कलेक्टरों को निर्देश दें, एसडीएम तहसीलदार फील्ड पे पहुंचे, किसानों को मरहम लगाएं, उनके आंसू पहुंचे, उसके बाद हम मुआवजे की कार्रवाई करें। ये मेरा गुजारिश है इस सरकार से। ठीक है दीपक जोशी जी, सर्वे हो जाएगा, फाइल बन जाएगी, रिपोर्ट आगे बढ़ जाएगी, सीएम उस पर साइन कर देंगे, बजट अलॉट हो जाएगा, सारी बातें एक तरफ। किसान को मतलब होता है कि उसके खाते में मुआवजे की राशि कब आ रही है। 2-2 साल हो गए सर, 2 साल पुराना अगर मुआवजा अभी तक नहीं मिला, 2 साल पुराने बीमे की राशि नहीं मिली। अभी हमने चंबल क्षेत्र में देखी थी, बाढ़ आई थी, वहां पर सरकार ने कहा था तुरंत राशि दिलवाएंगे, वहां भी आज तक नहीं मिली, लोग कह रहे हैं। तो कैसे सर भरोसा करें कि इस बार के नुकसान पर भी कुछ रहम होगा? अभिलाष जी, सर्वे और मुआवजा ये सब भी शायद बीजेपी ने या बीजेपी की सरकारों ने जनता को, किसानों को दिया है। नहीं तो कांग्रेस के टाइम पे सर्वे और मुआवजा ये सब तो शायद किसानों को याद नहीं था जी। और मैं जब विधायक था, उसके बाद अभी मैं 2018 के बाद विधायक नहीं रहा, तब मैं गांव में आज भी जाता हूं तो गांव के लोग कहते हैं कि मामा जब तक मुख्यमंत्री रहे हमारी डायरी में कुछ न कुछ आता रहा है और अब हमारी डायरी खाली जाने लगी। ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद का दृश्य था। और आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार के बाद भी जो मुआवजा की राशि कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं दी थी 19 की, वो 20 में बीजेपी की सरकार ने दी है। बीमे की राशि भी किसानों को प्रदत्त की गई है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि शिवराज हेतु संभव है। ये किसानों को लगता है, किसानों में आज भी शिवराज जी के प्रति जितना बड़ा विश्वास है मध्य प्रदेश के किसी नेता के प्रति नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं, जैसा कमल पटेल जी ने कहा कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे के बाद मुआवजे की व्यवस्था करेंगे और दूसरे तरीके से भी किसान की मदद सरकार करती आई है। ऐसा नहीं कि सरकार ने सिर्फ एक तरीके से मदद की। भाई शैलेंद्र जी बैठे हैं, बहुत अच्छे विधायक साथी के रूप में मेरे साथ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने किसानों के लिए किया तो किया क्या। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना है तो किसान के लिए है, किसान क्रेडिट कार्ड है तो किसानों के लिए है। बीजेपी ने किसान को खेती का लाभ का धंधा बनाई थी, उसके सारे नहीं छोड़ दिया, सिर्फ ऐसी योजनाएं बनाई जिससे किसानों को लाभकारी धंधा मिले। आज आप सब्जी के उत्पादन में देखें, दुग्ध उत्पादन में देखें। लेकिन दीपक जोशी जी, भावांतर की राशि नहीं मिली, लगातार बढ़ रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा, बीमा नहीं मिल रहा, तो फिर ठीक है आप कह रहे हैं कि हम कर देंगे, पर
जब जब जरूरत है तब अगर किसी को अभी दर्द हो रहा है, अभी चोट लगी, तो मरहम तो अभी होना चाहिए सर। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पैसा आएगा तो कैसे किसान खड़ा हो पाएगा? कोरोना ने वैसे ही आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी हालत कर रखी है। जैसा कि अभी बताया गया, कुछ जगह इसका नुकसान है, कुछ जगह लाभ भी है। मैं कल हमारे देवास जिले के कुछ गांव में जा रहा था जब डैम नहीं भरे थे। वहां मैंने पूछा किसानों से पानी आने के बाद क्या होगा, तो उनका कहना था गेहूं को एक पानी और मिल जाएगा, क्योंकि ये पानी अगर प्रकृति दे दी तो हमें एक पानी और मिल जाएगा, क्योंकि डैम मालवा क्षेत्र में भरे नहीं। लेकिन कई जगह नुकसान भी हुआ है। और जैसा कमल पटेल जी ने कहा कि हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे के बाद मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि शिवराज जी के कारण जो विश्वास किसानों को बना है उसको बनाए रखने का काम सरकार करेगी, और निश्चित रूप से किसानों को जो तत्कालिक व्यवस्था बन सकती है वो बनाने का प्रयत्न भी होगा। ठीक है। शैलेंद्र पटेल जी, बीजेपी कह रही कि हम कर देंगे वादा पूरा। ये बात अलग है कि ना तो पुराना वाला कब तक आएगा इसकी तारीख बताई जा रही है, ना अभी वाले को लेकर के कोई डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कम से कम दे तो रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर दीपक जोशी जी मेरे बड़े भाई समान हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। हरित क्रांति कौन लेकर आया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, किसानों को आज ये लाभ क्यों मिले। जो भी सरकारें होती हैं, देश की सरकारें होती हैं, वो अपने अपने समय में नई योजनाओं समय के हिसाब से लेकर आती हैं। हम गिनाएंगे तो लंबा इतिहास है, आज़ादी से लेकर आज तक का। पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, इतिहास में गिनाता रहूंगा, शायद समय दूसरी बात का नहीं मिलेगा। विषय वो नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया। बात यह कि एक तरफ शिवराज सिंह जी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं। अब हम कह रहे हैं सरकार आपकी है, 2 साल होने वाले हैं ये खरीदी हुई सरकार के। इन 2 सालों में अगर 2020 का बीमा आप नहीं दिलवा पाए तो कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि पूर्व में फसल बीमा योजना थी, उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सीहोर जिले के शेरपुर गांव में आए थे, जो मेरी विधानसभा में आता था, और मैं खुद उस कार्यक्रम में गया हुआ था। और उन्होंने ये कहा था उस समय कि हम प्रत्येक किसानों को उनके खेतों के आधार पर हम देंगे। आज भी पंचायत यूनिट है। अविनाश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं इस बातों पे जाऊंगा, मैंने विधानसभा में उस समय जब मैं विधायक था ये बात रखी थी कि फसल बीमा योजना को सुधार लाने की आवश्यकता है। न्याय पूरी तरीके से नहीं मिल सकता, ठीक है, वो लंबी प्रोसेस है। अभी जो मावठा गिरा है, कुछ किसानों को मैंने पहले भी कहा कि कुछ जिलों में फायदा हुआ है, कई जिलों में नुकसान हुआ है। जहां नुकसान हुआ है, आप ये बताइए कैसे किसानों ने खाद का इंतजाम किया था, कैसे बीज का इंतजाम किया था, अपनी फसलें उन्हें तैयार की। आज जब फसल आने का समय आने वाला है, फरवरी और मार्च में चने और गेहूं कटते मध्य प्रदेश के अंदर, आज वो खड़ी फसल कहीं नुकसान हुआ तो त्वरित उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये सरकार बात कहती बहुत है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहने में शायद दीपक जोशी जी या कमल पटेल जी या भारतीय जनता पार्टी का और कोई व्यक्ति इस तरह की बात करेगा तो मुझसे अच्छे तरह से कह पाएगा, लेकिन वो करते नहीं है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मेरी गुजारिश है सरकार से, मेरी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये प्रदेश के किसानों की बात है। और जहां उनकी फसलें नुकसान हुई है उनको तुरंत मुआवजे की कार्रवाई करें और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करें। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपके माध्यम से कि कम से कम 2020 का मुआवजा वो दें। ये कोविड का काल चल रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलन नहीं हो रहे हैं, अन्यथा आज किसान आंदोलित है। आप गांव में जाइएगा, मैं भी अभी गांव से सीधा लौट यहां स्टूडियो में आ रहा हूं। आज किसानों की हालत बस से बदतर होती जा रही है। ठीक है दीपक जोशी जी, देखिए गुना शिवपुरी है वो बदनसीब इलाके रहे जो पिछली दफा जब आई थी बाढ़ और भारी बारिश से वहां पर हमने देखा था पूरे खेत पानी में तब्दील हो गए। उनका मुआवजा सर मिला नहीं, एक बार फिर से मौसम की मार हो गई। अब किसान खड़ा कैसे होगा सर? 2-2, 3-3 बार अगर उसके ऊपर मौसम की मार होगी और सरकार केवल फाइलें बनाती रहेगी, तो आपको लगता नहीं कि कम से कम अब जब दूसरी बार मार पड़ गई है तो जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि कम से कम 2020 का तो मुआवजा दे दें अभी, या उसकी डेडलाइन बता दें कि अगले 2 महीने में उनके खातों में पैसा पहुंचेगा। अभिलाष जी, पूरा विश्व कहीं न कहीं जिस महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री ने संभाला था, और संभालते ही सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने जो मुआवजा या बीमे की राशि नहीं भरी थी उसकी प्रीमियम भर के इसकी भरपाई करने का प्रयास किया। लेकिन पिछले जो सीजन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई है, उसका नहीं होने के कारण अगर इन क्षेत्रों में जहां आप लाभ दे रहे हैं कोई विशेष दिक्कत आ रही है, तो मैं जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि अपनी तरफ से और अपनी पार्टी को इस बात से अवगत कराकर पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भरपाई हो जाए नुकसान की। लेकिन शैलेंद्र जी का जैसा कहना है कि हम बताना चाहते हैं कि 25 साल 50 साल का कांग्रेस का इतिहास और हमारा इतिहास, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शैलेंद्र जी बता सकते हैं कि अटल जी के प्रधानमंत्री के पहले क्या गांव के विकास करने वाला कोई मंत्रालय केंद्र में था?
क्या किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क जैसी योजना केंद्र में थी? क्या किसान क्रेडिट कार्ड जैसा इन्होंने नेशनलाइजेशन जरूर करा दिया बैंक का, लेकिन पूंजीपतियों के लिए नहीं ठीक है क्या सर, आप किसानों लोगों के ने लिए कोई योजना आप चलाई लोगों के क्या? पास बहुत बड़ी लंबी दोनों के पास लिस्ट है विकास करने की, और नो डाउट कि देश का विकास तो हुआ है, लेकिन उन प्लीज के आधार पर हम आज की समस्याओं को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। मैं शैलेंद्र जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की परेशानी में किसान होता है तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो बस ट्वीट करके या बयान जारी करके अपना काम खत्म कर देती है। सरकार की जिम्मेदारी सरकार पूरी कर रही है या नहीं है, इस पर सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पुरजोर तरीके से विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही है? हम क्यों नहीं देखते हैं कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने कोई प्रदेशव्यापी बड़ा प्रदर्शन किया हो वहां पर उनके समर्थन में? या हम क्यों नहीं देखते हैं कि भोपाल में जब वाटर कैनन के सामने सीना तान करके कांग्रेसी चलते हैं, जब आला कमान कोई निर्देश देता है तभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्यों एक्टिव होती है? स्थानीय मुद्दे स्थानीय लोगों के साथ क्यों नहीं? देखिए अविनाश जी, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। आज भी धारा 144 लगी हुई है, प्रदर्शनों के लिए कहीं ना कहीं बैन है, कोविड का काल लगातार चल रहा है, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब जब इसकी छूटें हुई, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आंदोलन प्रदेश में किए, माननीय कमलनाथ जी की अगुवाई में भी हुआ, अन्य संगठनों के द्वारा भी ये हमेशा धरने प्रदर्शन हुए हैं। रही बात जहां बातें करने की होती हैं, इन चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा बनी है जहां पर डिस्कशन हो। अब ये आप देखिए विधानसभा चलती नहीं है, प्रदर्शन के लिए तमाम तरह के बैन लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन निसंदेह सिर्फ मैं भी ये मानता हूं, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, आज भी अपने शहद से लौटा हूं, जैसे बारिश का हुआ कि कहीं नुकसान हुआ नहीं हुआ, और ऐसे ही मेरे अन्य साथी भी अपने अपने जगह पे जो विधायक हों या कार्यकर्ता हों या अन्य नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को अपने आला कमान से अवगत कराते हैं, और जब मौका आता है उसको उठाने का भरपूर प्रयास करते हैं। रही है विपक्ष की भूमिका की, और विपक्षी भूमिका यही होती है कि वो बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से बता सकते हैं, एक लेटर के माध्यम से भी कहा जाता है, जरूरी नहीं कि हर बात के लिए धरने और प्रदर्शन किए जाएं। ना सर, यही तो मैं कह रहा हूं बात होती कि जहां मेहनत जहां किसानों के समर्थन में आप खड़े हो सकते हैं सर, वहां पर आप चिट्ठी लिख करके काम चला लेते हैं, और जहां पर आपको आला कमान की तरफ से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है वो जन हितैषी मुद्दों के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी नजर नहीं आ रही। किसान को अगर लगेगा कि कांग्रेस के लोग उसके साथ आकर उसके खेत में खड़े हैं, उसकी गुहार सरकार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, तो वो ज्यादा खुश होंगे, या ये आप उनको बता दीजिए कि हमने आपके लिए एक चिट्ठी लिख दी है? आप बताइए मुझे, आप तो खुद किसानों के बीच से लोग से रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं। अभिलाष जी, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे जैसे जितने भी प्रतिनिधि हैं या रहे हैं, वो लगातार किसानों के बीच में जाते हैं, और जब भी समय आता है उस बात को उठाने का प्रयास करते हैं। रही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वो भी समय समय पे ये धरने प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, और मैंने कहा कि अभी धरने प्रदर्शन आंदोलन कहीं ना कहीं कोविड के कारण उस तरीके से नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं तमाम बंदिशें क्या बात महीने 2 महीने की शैलेंद्र जी कल आपने आई थी। शैलेंद्र जी बीजेपी से सीखिए, बीजेपी से सीखिए शैलेंद्र जी, बीजेपी से सीखिए आप कुछ। सर देखिए कल आपने देखा कितने सारे लोग इकट्ठा होकर के हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, आपने देखा भीड़ भाड़ देखी आपने? उन्होंने तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि हमारे पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है तो हम नहीं करेंगे। नियम कायदे ये नियम कायदे सर, ये ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं डर काय का जो वो ये नियम कायदे कानून दो तरीके से देखे जाते हैं, सत्ता पक्ष के लिए कुछ और विपक्ष के लिए कुछ और कहीं ना कहीं जो पूर्व में हुआ करता था, दोनों दलों को समान दृष्टि से देखा जाता था। अभिलाष जी आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की हत्या कई माध्यमों से की जा रही है, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त हो या इस तरह के धरने प्रदर्शन दबाने के लिए। दीपक जोशी जी, क्या आप लोग क्या कोरोना के नाम पर धरना प्रदर्शन और विरोध की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं क्या विपक्ष को? दीपक जी नहीं, आज ही शिवराज सिंह जी तेलंगाना में है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है जी। पार्टी का काम करना हमारे नेताओं का नहीं, कार्यकर्ताओं का प्रमुख वो रहता है लक्ष्य। हम हमेशा पार्टी के पीछे खड़े रहते हैं। आज भी बीजेपी ने प्रत्येक जिला केंद्रों पे धरना दिया है प्रधानमंत्री जी के साथ जो घटना घटी उसको लेकर जी। कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस की हालत वो हो गई है जो एक जमाने में बहुत अच्छे खिलाड़ी से सुसज्जित थी, लेकिन खिलाड़ी जब उम्रदराज हो जाते हैं या खेल से बाहर हो जाते हैं तब भी उनको ढोते रहना, शायद ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि एक अच्छा नेतृत्व कांग्रेस के पास होना चाहिए, और मैं कह सकता है भी,
लेकिन उसको आगे लाने का प्रयास होना चाहिए, वो शायद कांग्रेस नहीं कर पा रही। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, एक ऐसी पार्टी जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकती थी, वो नहीं कर पा रही। ये हमारे लोकतंत्र का भी कहीं कहीं ठीक दृश्य नहीं है। शैलेंद्र जी, देखिए सीधी सी बात है कि आप लोगों को अगर रोका जाए प्रदर्शन करने से तो समझ में आता है। आप प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं ये बोलकर कि हम जाएंगे तो रोक दिए जाएंगे। किसानों के साथ, कम से कम उन किसानों के साथ तो खड़े हो जाए कांग्रेस जो 2-2, 3-3 तिहरी चौहरी मार बेचारे झेल रहे हैं और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में ना कीजिए, शिवपुरी में कर लीजिए, गुना में कर लीजिए, राजगढ़ में कर लीजिए। अब अभिलाष जी, आपकी क्लिपिंग में मैंने अभी देखा कि हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक जो राघोगढ़ है, जयवर्धन सिंह और किसानों के बीच में थे। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी वीडियो क्लिपिंग में अभी उनका चेहरा दिखा था। तो आप ये कहें कि किसानों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है, ये गलत बात है। ये आपकी क्लिपिंग के आधार पर मैं कह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप मैंने कहा सर पुरजोर तरीके से नहीं खड़े होते, ये पर्सनल लेवल पर या एक, जब कांग्रेस इतनी बड़ी विपक्ष की पार्टी है सर, तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी अगर वो इकट्ठा ये सब मुद्दे उठाएंगे तो। निश्चित रूप से समय समय पे कांग्रेस ये मुद्दे उठा रही है, उठाती आ रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी ये उठाते रहेंगे। और आपको ये कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अगर किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, उसको पूरा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था, कमलनाथ जी ने किया था। और उसी को डर के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्यादा अच्छा नहीं करे, ये सरकार को गिराया गया। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज्योतिराज सिंधिया जी ने जब कहा था कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा अगर नहीं सुनी जाएगी, तो आज गुना और शिवपुरी में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज उनको सड़क पर आने की जरूरत है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बात होती है कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। जब सड़क पे जिन्होंने कहा था कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, वो आज तक सड़क पर नहीं दिखे हैं। खैर, ये उनका मुद्दा है, कौन सड़क पर आता नहीं आता, कहां पे क्या करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और जहां पे भी जब भी जरूरत होगी पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी। दीपक जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या कोई तारीख मिलेगी हमारे किसानों को, मेरे प्रदेश के वो भाई जो पिछले मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं? आज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सर्वे कब होगा वो होगा, फिर उसके बाद हमें पता है कि बहुत लंबा वक्त लगता है सरकारी प्रोसीजर में, लेकिन पिछले जिनकी सब प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, उसको लेकर के कोई डेडलाइन मिल पाएगी कि कब तक उनके पास खातों में राहत पहुंचेगी? अभिलाष जी, शिवराज जी के आने के बाद से ही मैं दावे से कह सकता, जितना ज्यादा किसानों को मदद इस सरकार ने की, शायद इतिहास में किसी ने नहीं की। मैं पूरे भारत का कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश शायद सर्वश्रेष्ठ अग्रणी राज्य आज बनाए, गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 बन गया। तो उसके पीछे शिवराज जी जैसे नेतृत्व की ही कहीं ना कहीं क्षमता थी, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। क्या कारण रहा मैं तो आज नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि शिवराज जी तो संभव है और शिवराज जी उस चीज को संभव करके दिखाएंगे। अगर जिन जिलों में ज्यादा दिक्कतें गई है, वहां किसानों को तत्काल फौरन मदद क्या पहुंचाई जा सकती, हो सकता है सरकार 1-2 दिन में निर्णय करे। आज मुख्यमंत्री जी तेलंगाना के दौरे पे है, कल परसों में हो सकता है मध्य प्रदेश की सरकार कोई बहुत बड़ा निर्णय इनके पक्ष में करेगी। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार पे किसानों को भरोसा, और इस भरोसे के आधार पर ही बीजेपी लगातार 4थी बार सत्ता में आई। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश के किसान थोड़ा इंतजार और कर लें, अभी का नहीं तो कम से कम 2020 का मुआवजा हो, भावांतर की राशि हो या फिर बीमे की राशि हो, तमाम चीजें हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक आपकी गुहार पहुंचे। और कांग्रेस से भी हमारी यही दरख्वास्त है, अपील है कि जनता के जब मुद्दे होते हैं तो कांग्रेस पुरजोर तरीके से जनता के साथ खड़ी नजर आए, तो हमें भी लगेगा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो किया जा रहा है, सत्ता पक्ष को जो काम करना चाहिए वो किया जा रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सिर्फ कोरी बयानबाजी सियासत हो रही है और जनता हमारी चुपचाप खड़ी अपने खेतों में, अपने घरों पर वो बेचारगी में है और रो रही है। फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा मैं शैलेंद्र पटेल जी आपका, दीपक जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हुए। नमस्कार।